1991 से अब तक परमेश्वर 30 से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर अपना कार्य कर रहा है। इस अपेक्षाकृत कम समय में परमेश्वर ने 1 करोड़ से अधिक सत्य के वचन व्यक्त किए हैं। सत्य को उसकी पूरी सीमा तक व्यक्त करने के अलावा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पृथ्वी पर महान कार्य भी किए हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने वचनों के माध्यम से क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? परमेश्वर ने चीन में पहले ही विजेताओं का एक समूह बना लिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, बहुत सी जगहों पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। वह विजेताओं के एक समूह को सीनियों के देश में प्राप्त कर रहा होगा। वह जगह दुनिया के पूर्व में है जहां विजेताओं को प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार परमेश्वर अपने दूसरे देह धारण में जहां कदम रखता है वह बिना किसी संदेह के सीनियों का देश है। ठीक वो स्थान जहां बड़ा लाल अजगर कुंडली मारे पड़ा है, वहां परमेश्वर बड़े लाल अजगर के वंशजों को प्राप्त करेगा ताकि वह पूर्णतः पराजित और शर्मिंदा हो जाए। परमेश्वर पीड़ा के बोझ से अत्यधिक दबे इन लोगों को जगाने जा रहा है। जब तक कि वे पूरी तरह से जाग नहीं जाते, वह उन्हें कोहरे से बाहर निकालेगा और उनसे उस बड़े लाल अजगर को अस्वीकार करवाएगा। वे अपने सपने से जागेंगे, बड़े लाल अजगर के सार को जानेंगे, परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय देने में सक्षम होंगे, अंधेरे की ताकतों के दमन से बाहर निकलेंगे, दुनिया के पूर्व में खड़े होंगे और परमेश्वर की जीत का सबूत बनेंगे। केवल इसी तरीके से परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार बार यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर अंत के दिनों में विजेताओं का एक समूह बनाएगा जो महाक्लेश से निकल कर आएंगे। इसलिए अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दुनिया के पूर्व में एक ऐसे देश में देह धारण किया है जो परमेश्वर का सबसे अधिक प्रतिरोध करता है, यानी चीन। जब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 1991 में चीन में अपना कार्य शुरू किया है, परमेश्वर के कार्य को इस अंधकार में और दुष्ट दुनिया से निंदा और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और उसने कई कठिनाइयां सही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने नास्तिक चीनी शासन द्वारा गिरफ्तारी और उत्पीड़न और धार्मिक दुनिया में मसीह विरोधी शक्तियों से विरोध और निंदा का सामना किया है। शैतान की बेलगाम शक्तियों और परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करने के उनके एकजुट प्रयासों के बावजूद उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए हैं। अधूरे आंकड़ों के अनुसार 2012 और 2024 के बीच 293 भाई बहनों को सीसीपी द्वारा गिरफ्तार किया गया, सताया गया और शहीद कर दिया गया। लगभग 4,80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दसियों हजार लोगों को विदेश भागने के लिए मजबूर किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से अनगिनत भाई बहनों ने यातनाएं सही, जिसके परिणाम स्वरूप वे विकलांग हो गए या उनके स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़े। इसके बावजूद उन्होंने ना तो परमेश्वर के नाम का इनकार किया
और ना ही परमेश्वर को धोखा दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्य निभाना जारी रखा। विभिन्न स्थानों पर सुसमाचार फैलाते रहे और परमेश्वर की गवाही देते रहे। 1 दशक से कुछ अधिक समय में राज्य का सुसमाचार पूरी मुख्य भूमि चीन में फैल गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और उसका नाम व्यापक रूप से पहचाने जाने लगे हैं और लाखों लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम के अधीन आ गए हैं। मुख्य भूमि चीन के विभिन्न संप्रदायों में वे सभी जो सत्य खोजते हैं और ईमानदारी से परमेश्वर को खोजते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने लौट आए हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्यों से जागृत किए और जीत लिए गए हैं और उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया है। इससे उनके कुछ भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हुए और धीरे धीरे एक ऐसा दिल विकसित हुआ है जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञा मानता है और उससे प्रेम करता है। वे चीन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बनाए गए विजेताओं का एक समूह है। परमेश्वर के साथ एक दिल और एक मन लोगों का एक समूह जो अथक रूप से राज्य का सुसमाचार फैला रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के चुने हुए लोग ठीक वही विजेताओं का समूह है जिन्हें परमेश्वर ने चीन में बनाया है। वे स्वेच्छा से और पूरे दिल से परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के विस्तार के लिए अपने मन और शरीर को समर्पित करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। कई भाई बहनों ने विवाह, शिक्षा, परिवार और यहाँ तक कि संभावनाओं से भरे करियर भी छोड़ दिए हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं जो स्वेच्छा से अपने परिवार और नौकरियां छोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि कई युवा भी राज्य का सुसमाचार फैलाने और अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए इस श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उन्हें कोई शिकायत नहीं है और कोई पछतावा नहीं है। वे अपनी जवानी, अपने जीवन के सबसे अच्छे साल और अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। वे सृजित प्राणियों की जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि सृष्टिकर्ता को संतुष्ट करें और एक सार्थक जीवन जिए। ये तथ्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करते हैं। ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यद्यपि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को दुनिया भर के विभिन्न धार्मिक हलकों और क्षेत्रों में सबसे गंभीर उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, धार्मिक दुनिया के किसी भी संप्रदाय की तुलना में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो अपना पूरा तन मन परमेश्वर को समर्पित करते हैं। ये व्यक्ति एक पैसा भी नहीं कमाते, लेकिन वे स्वेच्छा से अपनी जवानी और सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं। स्वयं परमेश्वर के अलावा
और कौन इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकता है जो सब कुछ त्यागने और पूरे दिल से खुद को परमेश्वर को समर्पित करने के इच्छुक हों? यदि परमेश्वर के वचन और उसके कार्य ना होते तो और कौन विजेताओं के ऐसे समूह को पूर्ण बना सकता? यदि कलीसिया की अगुवाई स्वयं परमेश्वर ना करता तो और कौन ऐसे महान कर्म कर सकता था? कोई नहीं, केवल स्वयं परमेश्वर ही ऐसा महान कार्य कर सकता है।